हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज अपने करंट अफेयर्स की क्लास, मैं हूँ प्रीति, और आज की करंट अफेयर्स की क्लास में आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, आप अपने पेपर और पेन के साथ तैयार हो जाइए आज की करंट अफेयर्स की क्लास के लिए। तो हम जो करंट अफेयर्स लेकर आए हैं वो क्विज टाइप में है। उसमें एक क्वेश्चन होंगे, उसके 4 ऑप्शन होंगे। तो उस सवाल को जो जवाब सही है उसे आप कमेंट बॉक्स में रखें, लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करें, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने जवाब सही आ रहे हैं और आपकी कितनी तैयारी हो रही है। तो हम जवाब बताने के बाद जो जवाब से रिलेटेड जो डिटेल नोट लाते हैं उससे भी आप ज़रूर लिखें, जिससे आपको करंट अफेयर्स की तैयारी में बहुत हेल्प होगी। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं आपको अन अकेडमी के कुछ प्रमोशंस दिखा देती हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, क्रैक यूपीएससी विद अन अकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन, फ्लैट 50% ऑफ अंटिल 25/23 यानी 23 फरवरी तक। इसमें आपको 50% डिस्काउंट होगा। तो आप जो अन अकेडमी लाइट सब्सक्रिप्शन है इसमें ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, जिसकी फैसिलिटीज़ इसमें आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। जीएस एंड सी सेट मॉक टेस्ट होंगे, मॉक टेस्ट सीरीज होंगे, लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स होगा, एलपीआई, इन डेप्थ एनालिसिस विद वीडियो सोल्यूशन। तो आपको जो है पूरे मतलब डिटेल में आपको एनालिसिस दिखाया जाएगा पूरे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। और आप इसको सब्सक्राइब करने के लिए हमारा कोड यूज़ कर सकते हैं, ओनली UPSC10, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो इसमें आप जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी की नई बैचेस जो है शुरू हो रही हैं 19 फरवरी से। तो आप इसमें जो है जल्द से जल्द इनरोल कर लें, और आपको जो है इसमें 20 जीएस बुक्स अवेलेबल होंगी, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और ये आपको बेनिफिट मिलेगा 1 ईयर एंड अबव जीएस एंड कॉम्बो सब्सक्रिप्शन के साथ आपको बुक्स अवेलेबल होंगी। तो आप जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, हिंदी अगर आप लैंग्वेज प्रेफर करते हैं तो हिंदी में आपको बुक्स अवेलेबल होंगी। अगर आप इंग्लिश में जो है सब्सक्राइब करना चाहते हैं, प्रेफर करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपको इंग्लिश में बुक अवेलेबल्स हो जाएंगी। तो ये जो स्क्रीन पे जो नंबर दिया हुआ है 85858585, तो इस पर आप अगर कॉल करेंगे तो आपको बैचेस से रिलेटेड और बुक्स से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ऑप्शनल कोर्सेज लॉन्चिंग इन द मंथ ऑफ फेबररी। तो आप देख सकते हैं कि जो अलग अलग कोर्सेज जो है फरवरी मंथ में लॉन्च हो रही हैं। तो हर कोर्स के लिए अलग टीचर्स हैं, हर कोर्स के लिए अलग फैकल्टीज़ हैं। तो आपको ये सारे जो टीचर्स हैं आपको हर कोर्स के लिए गाइड करेंगे। टेस्ट बूस्टर सीरीज, न्यू फ्री टेस्ट सीरीज फॉर प्रीलिम्स 2022, प्रिपरेशन रोड मैप टू यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स 2022, जिसमें 15 क्वेश्चंस होंगे और आपको 15 मिनट में सॉल्व करना होगा। तो ये 5 सब्जेक्ट्स कवर्ड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे 10 AM, जिसमें आपके 5 सब्जेक्ट्स होंगे, वो आपको आपको मंडे टू फ्राइडे आपको कवर किए जाएंगे सुबह 10 बजे से। तो आप इसमें जल्द से जरूर जो है सब्सक्राइब कर लें। यूपीएससी कॉम्बैट प्रीवियस स्पेशल 54 क्वेश्चन होंगे, 60 मिनट में सॉल्व करना होगा। जो कि आप इसमें जो है 4 करोड़ तक की जो है स्कॉलरशिप आपको जो है मिल सकती है, जिसमें कि आप 100% स्कॉलरशिप जो है 1 से 3 रैंक जिसका आएगा, फर्स्ट से थर्ड रैंक को 100% स्कॉलरशिप होगा। 75% स्कॉलरशिप मिलेगा जिसका रैंक 4 से 10 के बीच में आता है। और रैंक 11 से 50 के बीच में जिसके रैंक आते हैं उनको जो है 50% स्कॉलरशिप होगा। और 51 से 500 के बीच में जिसके रैंक्स आते हैं उन्हें 25% स्कॉलरशिप मिल सकता है। तो आप इस कॉम्बैट में ज़रूर पार्ट लें। और ये कॉम्बैट आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। तो आपको जो लैंग्वेज प्रेफर करते हैं, हिंदी या फिर इंग्लिश, उस लैंग्वेज में इसमें जो कॉम्बैट में पार्ट ले सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हमारा आज का पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, किस सिंगर कंपोजर का हाल ही में 69 साल की उम्र में मुंबई के एक अस्पताल में निधन हो गया। और ऑप्शन है ए बप्पी लहरी, बी विशाल मिश्रा, सी राहुल सिप्लीगुंज और डी अनूप जलोटा। तो आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें और अपने जवाबों को हमारे साथ मैच करते रहें। चलिए देखते हैं इस सवाल का सही जवाब क्या है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बप्पी लहरी। मशहूर गायक बप्पी लहरी का 15 फरवरी 2022 को निधन हो गया है। वे 69 वर्ष के थे। वो जुहू के क्रिटी केयर अस्पताल में भर्ती थे। बप्पी लहरी का जन्म साल 1952 में पश्चिम बंगाल के कलकत्ता में शास्त्रीय संगीत में एक समृद्ध परंपरा वाले परिवार में हुआ था।
उन्होंने 19 साल की एक छोटी उम्र में एक संगीत निर्देशक के रूप में अपना करियर शुरू किया था। उनके पिता अपरेश लहिड़ी एक प्रसिद्ध बंगाली गायक थे तथा उनकी माँ बंसारी लहिड़ी एक संगीतकार और एक गायिका थी जो शास्त्रीय संगीत एवं श्यामा संगीत में पारंगत थी। तो हम अपने चलते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न पर। सवाल नंबर 2, हरियाणा कैडर के किस आईपीएस अधिकारी को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया? और ऑप्शन है ए सोनिया नारंग, बी कला रामचंद्रन, सी मीरा बोरवडकर, डी अर्चना रामासुंदरम। सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी कला रामचंद्रन। हरियाणा कैडर के आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन को 15 फरवरी 2022 को गुरुग्राम की पहली महिला आयुक्त यानी फर्स्ट वुमन पुलिस कमिश्नर इन गुरुग्राम नियुक्त किया गया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन ने के राव का स्थान लिया है। आईपीएस ऑफिसर कला रामचंद्रन रेवाड़ी, फतेहाबाद और पंचकुला की पुलिस अधीक्षक रह चुकी हैं। आईपीएस अधिकारी कला रामचंद्रन ने आईपीएस कला अधिकारी कला रामचंद्र केंद्र में प्रतिनियुक्त पर रहने के दौरान इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में तैनात रह चुकी हैं। इसके साथ ही उत्तरी पूर्वी अकेडमी मेघालय में तैनात रह चुकी हैं। हम चलते हैं अगले सवाल पर। सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 है, जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 एवं जनजातीय संस्कृति उत्सव के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है? तो ऑप्शन है ए 1.26 करोड़ रुपए, बी 3.26 करोड़ रुपए, सी 2.26 करोड़ रुपए, डी 4.26 करोड़ रुपए। इसका जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 2.26 करोड़ रुपए। जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा मेदराम जात्रा त्योहार 2022 और जनजातीय संस्कृत उत्सव के लिए 2.26 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समुदाय कोया जनजाति द्वारा 4 दिनों तक मनाए जाने वाले कुंभ मेले के बाद मेदराम जात्रा भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। मेदराम जात्रा को समक्का सलरम्मा जात्रा के नाम से भी जाना जाता है। तो हम चलते हैं अपने अगले सवाल पर। सवाल नंबर 4, हाल ही में किस देश में लस्सा बुखार यानी लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है? और ऑप्शन है ए ब्रिटेन, बी चीन, सी नेपाल और डी जापान। इस सवाल का जवाब कमेंट बॉक्स में लिखें। चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ब्रिटेन। हाल ही में ब्रिटेन में लस्सा बुखार यानी लस्सा फीवर से पीड़ित 3 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है। इन मामलों को पश्चिम अफ्रीकी देशों की यात्रा से जोड़ा गया है। लस्सा बुखार पैदा करने वाला वायरस पश्चिम अफ्रीका में पाया जाता है और पहली बार इसे साल 1969 में नाइजीरिया के लासा में खोजा गया था। यह बुखार चूहों द्वारा फैलता है तथा मुख्य रूप से सिएरा लियोन, लाइबेरिया, गिनी और नाइजीरिया सहित पश्चिम अफ्रीका के देशों में पाया जाता है जहां यह लस्सा बुखार स्थानिक है। तो अगले सवाल पर चलते हैं। सवाल नंबर 5, फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर को हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है? और ऑप्शन है ए बांग्लादेश, बी चीन, सी जर्मनी और डी जापान। तो फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमेयर किस देश के राष्ट्रपति हो सकते हैं? चलिए देखते हैं सवाल का सही जवाब। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जर्मनी।
फ्रैंक वॉल्टर स्टीनमीयर को हाल ही में जर्मनी के राष्ट्रपति के रूप में दूसरे कार्यकाल हेतु चुना गया है। ज्ञात हो कि जर्मन राष्ट्रपति के पास काफ़ी कम कार्यकारी शक्तियां होती हैं और ये दैनिक राजनीति से इतर नैतिक अधिकार होते हैं। जर्मनी में राष्ट्रपति पद पर नियुक्त व्यक्ति का प्राथमिक कानून दायित्व विधेयक पर हस्ताक्षर करना और देश के अंदर या बाहर विभिन्न समारोहों में जर्मनी का प्रतिनिधित्व करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 6, हाल ही में भारत और किस देश ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA करने हेतु तैयार हैं? तो ऑप्शन है ए भूटान, बी इराक, सी अमेरिका और डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब क्या हो सकता है? चलिए देखते हैं इसका सही जवाब क्या है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। हाल ही में भारत और ऑस्ट्रेलिया ने घोषणा की है कि वे मार्च 2022 में एक अंतरिम व्यापार समझौता और उसके 12-18 महीने के पश्चात एक व्यापक आर्थिक सहयोग समझौता यानी CECA करने हेतु तैयार हैं। यह समझौता दोनों देशों के हितों के अधिकांश क्षेत्रों को कवर करेगा, जिसमें वस्तुएं, सेवाएं, स्वच्छता और फाइटोसैनिटरी उपाय और सीमा शुल्क प्रक्रियाएं शामिल हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारी आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। तो मैं आशा करती हूँ कि आप कई सारे जवाब सही आए होंगे। आप इसी तरह से अपने करंट अफेयर्स की तैयारी करते रहें और यूपीएससी की तैयारी करते रहें। हमारी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवालों को रखें। मतलब जिस किसी भी टॉपिक पर अगर आपको कोई कन्फ्यूज़न है, कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखें। हम उससे पूरी तरह से आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपको अनअकैडमी के बारे में भी और कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उस पर आप क्लिक करें तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। तो आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।